आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि डायबिटीज के मरीजों को कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। खुद को हेल्दी रखने के लिए सब्जियों का सेवन करना सबसे बेस्ट और किफायती ऑप्शन होता है। हालांकि स्टार्च वाली सब्जियों को छोड़कर ज्यादातर सब्जियां डायबिटीज के निदान में मददगार होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम समझे तो आलू जैसी स्टार्च वाली सब्जियों में चीनी की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रहती है। यह सब्जियां डायबिटीज से बचाव की जगह डायबिटीज को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसलिए स्टार्च वाली सब्जियों के सेवन से आमतौर पर परहेज ही करना चाहिए। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि कम चीनी व नॉन स्टार्च वाली सब्जियों के तौर पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यह सब्जियां न केवल शुगर को बैलेंस करती हैं, बल्कि आपके शरीर के फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटाशियम और तमाम जरूरी मिनरल्स की जरूरत को भी पूरी करती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी 20 सब्जियां बेस्ट हैं डायबिटीज के रोगियों के लिए। मेथी एक पॉपुलर पत्तेदार सब्जी है। मेथी के बीजों का सेवन टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज के बचाव में मदद करता है। मेथी की पत्तेदार सब्जी में पाए जाने वाले पोषक तत्व ग्लूकोज के हाई लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यह चीनी का अब्जॉर्प्शन भी देर में करती है। इंसुलिन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए मेथी अहम रोल निभाती है। यदि आप मेथी को अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो यह ब्लड शुगर के लेवल को और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्पफुल है। दूसरी सब्जी है पालक। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के द्वारा पालक को डायबिटीज सुपरफूड की उपाधि दी गई है। यह सब्जी फाइबर से भरपूर होती है और इसमें बहुत ही कम ग्लाइकोमिक इंडेक्स पाया जाता है। जानकारी के मुताबिक एक कटोरी पालक का ग्लाइकोमिक लोड लगभग 0 होता है। यही वजह है कि पालक ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। पालक में कैलोरी की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। इसके अलावा पालक में हाई क्वांटिटी में विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड और कैल्शियम पाया जाता है। तीसरी सब्जी है शतावरी। शतावरी में लगभग आधे से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स की मौजूदगी रहती है। अपने इन खास गुणों की वजह से यह सब्जी डायबिटीज के रोगियों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। 1 कप कटा हुआ कच्चा शतावरी का ग्लाइकोमिक लोड 1 के बराबर होता है, जो कि डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी कम और बेस्ट है। 1 कप कच्चे शतावरी में कार्बोहाइड्रेट्स की रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट 3.2 ग्राम होने की वजह से ब्लड शुगर का लेवल भी तुरंत नहीं बढ़ता। चौथी सब्जी है पुदीना। पुदीना के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिशियस से भरपूर होते हैं, जिनके कई फायदे हैं। और क्योंकि पुदीने में मेंथॉल भी होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में भी हेल्पफुल माना जाता है। पुदीना का सेवन डायबिटीज के रोगी स्मूदी या पुदीने के पानी के तौर पर कर सकते हैं। इससे आप अपनी डेली डाइट का हिस्सा भी बना सकते हैं। यह डायबिटीज के मैनेजमेंट और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि यह न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, पुदीने की मदद से आप इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से भी राहत पा सकते हैं। पांचवी सब्जी है सहजन की फली व पत्ते। सहजन की फली में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इनके पत्तों में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी और केले से 15 गुना ज्यादा पोटाशियम होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों से भरपूर है, जो कि आपकी कोशिकाओं के नुकसान को कम करने में मदद करता है। इसके सेवन से आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो सकता है। कई दावों में भी यह कहा गया है कि सहजन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ ब्लड और बॉडी फैट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। कई रिसर्च से पता चलता है कि मोरिंग में पाए जाने वाले इंसुलिन जैसे प्रोटीन ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। इसकी पत्तियों में पाए जाने वाले प्लांट केमिकल्स बॉडी की शुगर को बेहतर तरीके से मॉडिफाई करने में मदद कर सकते हैं। अगली सब्जी है कद्दू। कद्दू पर कई टेस्ट किए गए हैं और इन टेस्ट के कंक्लूजन में कद्दू एक अच्छा और हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट प्रूफ हुआ है। डायबिटीज के मरीज भी अपने आहार में इस सब्जी को बेफिक्र होकर शामिल कर सकते हैं। यह न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, बल्कि यह ह्यूमन बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। कद्दू का ग्लाइकोमिक लोड केवल 3 है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए कद्दू खाना एकदम सेफ है
और इससे ब्लड शुगर के लेवल में कोई इरेगुलर बढ़ोतरी नहीं होती है। अगली सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी डायबिटीज रोगियों के लिए एक हेल्दी सब्जी है। दूसरी नॉर्मल क्रूसीफेरियस सब्जियों के साथ यह ग्लूसिनोलेट्स नामक सल्फर युक्त कंपाउंड्स का एक शानदार सोर्स है। रिसर्च से पता चलता है कि ग्लूसिनोलेट्स आपके शरीर में सूजन को शांत करने में अहम रोल निभाते हैं और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से कैंसर और हृदय रोग जैसे खतरनाक बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाता है। फूल गोभी में प्रति कप सिर्फ 5 ग्राम कार्ब्स और 2 ग्राम फाइबर होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर में बढ़ोतरी की वजह नहीं बनती है। अगली सब्जी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में सभी सब्जियों के मुकाबले कार्ब्स की क्वांटिटी सबसे कम पाई जाती है। पत्ता गोभी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी हाइपरग्लाइमिक गुण होते हैं। यही वजह है कि इसे डायबिटीज की दवा भी कहा जाता है। इसमें कैलोरी की क्वांटिटी भी कम होती है और यह डेली कैलोरी के सेवन को भी इफेक्ट नहीं करती है। पत्ता गोभी की सब्जी ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मददगार है। अगली सब्जी है ब्रोकली। ब्रोकली आपके ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रोकली स्प्राउट्स के सेवन से डायबिटीज से पीड़ित लोगों के ब्लड शुगर में 10% की कमी आती है। ब्लड शुगर के लेवल में यह कमी सल्फोराफेन की वजह से होती है। यह एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्रोकली और स्प्राउट्स जैसी क्रूज सब्जियों में पाया जाता है। अगली सब्जी है लहसुन। लहसुन फाइटोकेमिकल्स और हेल्थ को बढ़ावा देने वाले सल्फर युक्त मेटाबॉलिस्ट कंपोनेंट्स से भरपूर होता है। इसमें मौजूद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्लेटलेट्स के एकत्रण में ब्लॉकेज, हृदय रोग, कैंसर और इसके अलावा कई इन्फेक्शियस डिजीज से बचाव करता है। लहसुन टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। कुल मिलाकर अपनी डाइट में लहसुन को शामिल करना वाकई में आपको फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि यह न केवल ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा बल्कि आपको डायबिटीज की और भी कई कॉम्प्लिकेशन से सेफ रखेगा। अगला है अदरक। अगर आप रोज 4 ग्राम अदरक का सेवन करेंगे तो यह न सिर्फ आपके ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में आपकी मदद करेगा बल्कि इसके डेली सेवन से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम होगा। कई रिसर्च और स्टडी में भी यह प्रूव हुआ है कि अदरक डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार है। इसकी हेल्प से ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखकर हृदय रोगियों को भी ठीक किया जा सकता है। यह ज्यादा इंसुलिन का उपयोग किए बिना शरीर की कोशिकाओं के जरिए ग्लूकोज के लेवल को ऊपर उठाने में भी मदद करता है। अगला है प्याज। प्याज खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, जो विशेष रूप से डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोगों के लिए जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 41 लोगों पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 100 ग्राम ताज़ा लाल प्याज खाने से 4 घंटे के बाद ब्लड शुगर के लेवल में लगभग 40 मिलीग्राम DL की कमी आती है। इसके अलावा प्याज में फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम पाया जाता है। इस लिहाज से यह डायबिटीज के रोगियों के लिए एकदम सुटेबल और हेल्दी सब्जी है। अगली सब्जी है भिंडी। भिंडी में जहां एक तरफ कैलोरी की क्वांटिटी कम होती है, वहीं दूसरी तरफ इसमें हाई फाइबर की मौजूदगी होती है। इस लिहाज से अपने आहार में भिंडी को शामिल करना एक हेल्दी थॉट हो सकता है। भिंडी का सेवन का सुझाव अक्सर टाइप 1, टाइप 2 और गर्भवती डायबिटीज के मामलों में ब्लड शुगर के मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। अगला है टमाटर। टमाटर में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है और क्योंकि टमाटर एक नॉन स्टार्च युक्त सब्जी है तो इसका मतलब है कि इस सब्जी में नेचुरली पाई जाने वाली चीनी की क्वांटिटी भी मिनिमम होगी। ऐसे में आप इसे डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन की भी एक अच्छा सोर्स है, जो कि सूजन से लड़ने में मदद करता है। अगली सब्जी है करेला। करेला शरीर के ब्लड शुगर को कम करने में रामबाण की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करेले में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन की तरह काम करते हैं। करेला एनर्जी के लिए ग्लूकोज को कोशिकाओं से लाने में मदद करता है।
इसका सेवन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में काफी फायदेमंद साबित होता है। एक ग्लास करेले के रस का सेवन इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि डायबिटीज के मरीजों को अपनी दवाओं की खुराक भी कम करनी पड़ती है। अगली सब्जी है बैंगन। करेले को नापसंद करने वाले डायबिटीज के मरीज बैंगन को ऑप्शन पिक कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में बैंगन की सब्जी को बेहद हेल्पफुल बताया गया है। यह सब्जी फिनोल से भी भरपूर है। फिनोल शरीर के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करता है। बैंगन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुलग्रियल के डायबिटीज रोगियों के ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। अगली है अजमोदा। अजमोदा में मौजूद फाइबर डायबिटीज की रोकथाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अजमोदा में बहुत कम ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मददगार है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप रोज 3 बार 250 ग्राम अजमोदा की पत्ती का सेवन करते हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर के लेवल में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है। अगला है हरी बीन्स। एक कप कच्ची हरी बीन्स में सिर्फ 31 ग्राम कैलोरी होती है। इसमें किसी भी फैट की मौजूदगी नहीं होती और केवल 3.6 ग्राम चीनी होती है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए एक आइडियल डाइट है। हरी बीन्स के रोज सेवन से भी ब्लड शुगर में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा इस सब्जी में विटामिन सी की प्रचुर क्वांटिटी पाई जाती है, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अगली सब्जी है खीरा। अगर आपको डायबिटीज है तो आप खीरा खा सकते हैं। हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है, पर आपका जब चाहे तब आप इसे उतनी क्वांटिटी में खा सकते हैं। खीरा ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और फाइबर ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में हेल्पफुल होता है। आखिरी सब्जी है तोरी। तोरी का सेवन स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होता है। जब टाइप 2 डायबिटीज के रोगी इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इस सब्जी में मौजूद मैग्नीशियम और जस्ता शरीर की शुगर को तोड़ने का काम करता है। तोरी फाइबर से भी भरपूर होती है। यही वजह है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल करके ब्लड शुगर के लेवल को स्टेबल कर सकते हैं। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि आप ये अपने डायबिटीज और अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इन सब्जियों का सेवन करें। तो बेझिझक होकर इन सभी सब्जियों को अपने दैनिक आहार में शामिल करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप डायबिटीज रोगी के लिए डाइट से रिलेटेड और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।